नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। दी हरियाणा टॉक्स के एक खास मुद्दे में आपका स्वागत। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। खास मुद्दे में हम एक बार फिर बात करेंगे। इनेलो और कांग्रेस के बीच में जो द्वंद्व युद्ध चल रहा है उस पर बात करेंगे। 25 सितंबर को आईएनएलडी रोहतक में ताऊ देवीलाल का 112वां जन्म दिवस मना रही है, जिसको सम्मान दिवस का नाम दिया गया है। और इसके साथ साथ इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला पूरे स्टेट में सम्मान दिवस रैली के लिए सबको न्योता दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं और लोकल मीडिया से जगह जगह जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभय सिंह चौटाला जहां बीजेपी की नीतियों के बारे में, मिस गवर्नेंस के बारे में बात करें, वहीं पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी लगातार कुछ न कुछ टिप्पणी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उनको पॉलिटिकली डैमेज कर। खास बात यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अभय सिंह चौटाला भाजपा का ही बी टीम बता रहे हैं और ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनाने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा योगदान। तो आज के खास मुद्दे में हम बातचीत करेंगे शुरुआत से लेकर कि जब से पिछले कई सालों की राज बीजेपी के निकटतम कौन रहा है और कैसे कैसे बीजेपी के आरोप जो हुड्डा साहब पर लगे, के सुपुत्र पर लगे, आखिरकार माजरा जी। जहाँ तक बात है 25 सितंबर में पूरे स्टेट के बाहर से भी बड़े बड़े वीवीआईपी आने की भावना है। तक के अंदर ताऊ देवीलाल का 112 जो सम्मान दिवस मनाया जाएगा रोहतक को लेकर के ना, ये आईएनएलडी शुरू से स्ट्रेटेजी रही है। अगर आप चौधरी देवीलाल के टाइम से देख, क्योंकि इनका कोर वोटर जो है वो गाँव का और वो होते हैं थोड़े से एक्टिव और एक्शन मैन। और मुझे लगता है कि जो भी रीजनल पार्टी हैं उनको थोड़ा सा करंट तो दिखाना ही पड़ता। तो ताऊ देवलाल के टाइम से बड़े बड़े वो रैली कितनी बड़ी होती थी, कितने बड़े उनके प्रोटेस्ट होते थे, बंद होते थे, जाम लगाते थे, बहुत सारी चीजें होती। ऐसा भी कहते थे कि जब ताऊ देवीलाल की रैली अगर पाकिस्तान के लाहौर में भी कर देना, 1 लाख आदमी तो वहाँ पर भी इकट्ठा हो जाएंगे। तो ऐसा कहते ये इनकी यूएसपी थी और यूएसपी इसलिए थी अपने वर्कर के लिए ये बहुत करते थे, अपने वर्कर को सम्मान भी बहुत देते थे। ये चौधरी देवीलाल के टाइम से, फिर ओम प्रकाश चौटाला के टाइम, फिर अब पार्टी के 2 हिस्से हो गए हैं। दोनों की यूएसपी आज भी यही है। अजय सिंह की पार्टी जननायक जनता पार्टी और अभय सिंह सुप्रीमो में है इंडियन नेशनल लोकदल के। उनका एक बेटा विधायक भी है रानिया से। तो यहाँ पर जो मेन कारण है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अभय सिंह चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल इतना हावी पॉलिटिकली होने की जो कर रही है, उसके पीछे एक ही कारण। वैसे तो सत सिंह जी, क्या होता है, विपक्ष में जो बैठता है ना, उसका काम होता है सरकार कमियां गिनाना, सरकार पे हमलावर होना, सरकार पे प्रेशर बनाना। लेकिन यहाँ हम आईएनएलडी को देख रहे हैं कि वो सरकार पे थोड़ा सा सॉफ्ट दिखाई देते हैं। अभय सिंह चौटाला, आप कभी भी आप बात करोगे, उनकी स्टेटमेंट देखोगे, मीडिया से बातचीत करोगे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पे ज्यादा हमलावर दिखते हैं। इसके पीछे का जो कारण है वो आप क्या मानते हो? उसका पीछे का एक ही कारण है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला पुराने राजनीतिक उनको पता है कि आज के दिन जो राजनीति है ना, वो कास्ट एंगल पे डिवाइड। किसी भी हालात बीजेपी ने नॉन जाट वोटर को अपनी तरफ किया है। अब बेशक वो नॉन जाट वोटर बीजेपी से कहीं कहीं नाराज दिखाई दे जाए, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आएगा, नॉन जाट जो है बीजेपी की तरफ मेजोरिटी हिस्सा। अब बचता है सबसे बड़ा वर्ग हरियाणा का जाट वोट, किसान, जिसको किसान मान लीजिए, आप गांव का, ग्रामीणांचल का मान लीजिए, और जाट वोटर आप मान लीजिए। ये है बोलते हुए वोट। अब ऑलरेडी 10 साल मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे, तो उसके कारण बहुत सारे गाँव में काम हुए, बहुत सारा नौकरियां लगी, ट्रांसफर हुए। तो उसके कारण जो बड़ा हिस्सा है वो हुड्डा साहब 2024 के चुनाव में हम हुड्डा साहब को बैक कर रहा था। अभय सिंह चौटाला को ये पता है कि जो इनका कोर वोटर है आज के दिन वो हुड्डा, तो जितना वो हुड्डा को डिस्क्रेडिट करेंगे, ब्लेम करेंगे, उनकी इमेज को मलाइन करेंगे और उन पर दाग लगाएंगे, उतना ही जो कोर वोटर है। क्योंकि देखो 2024 में जो सोच रहे थे सरकार आएगी है, उन लोगों को मतलब डाउट में तो है, दुखी तो है ही। अब ऐसे में उनके इमोशन को कैश करना क्या है
कि हुड्डा को जिम्मेदार आप ठहरा दीजिए, वहाँ का वोटर खिसक के आईएनएलडी की तरफ आ जाएगा। आईएनएलडी में आ जाए, क्योंकि जेजेपी तो आप देखिए 2024 में खत्म हो गई है। वो जेजेपी जो 4.5 साल सरकार में राज बीजेपी के, वो 2024 के चुनाव में 0 हो गई है। इंडियन नेशनल लोकदल 2 सीटें अभय सिंह चौटाला खुद हार गए, लेकिन जेजेपी से बेटर की स्थिति में है। लेकिन सत्सिंह जी, मैं आपको बताऊं, जैसे अभय सिंह चौटाला है, दुष्यंत चौटाला है, या जो भी विपक्ष में अब बैठे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा, कांग्रेस पार्टी के अलावा, वो कहते हैं कि बीजेपी को सपोर्ट करते हैं भूपेंद्र अंदर खाते। कभी उन पे कहते हैं कि इन पे मुकदमे दर्ज है, सीबीआई के, ईडी के मुकदमे है, तो उनके डर के मारे जो है वो भाजपा को सपोर्ट करते हैं। भाजपा की कभी बी टीम बताते हैं, कभी कुछ बताते। लेकिन एक बात इसमें मैं आपको यहाँ दर्शकों को बताना चाहूँ कि भाजपा के सबसे नजदीक जो है वो चौटाला परिवार सबसे ज्यादा रहा। मैं आपको थोड़ा सा बैक में लेके चलता हूँ। 1999 में लोकसभा चुनाव आईएनएलडी ने भाजपा के साथ मिलकर लड़ा 10 सीटों पे, 5-5 सीटों पे क्लीन स्वीप किया। यहाँ 5 सीटें बीजेपी ने जीती, 5 सीटें आईएनएलडी जीती, गठबंधन। उसके बाद 2000 में इनका गठबंधन, 2004 में इनका गठबंधन टूटा, और वो भी चुनाव से ठीक पहले 2000। फिर बाद में इनका गठबंधन हुआ 2002 में, जब ये इनकी गवर्नमेंट बनी अपना आईएनएलडी की, ओम प्रकाश चौटाला सीएम बने, तो भाजपा गठबंधन में, लेकिन 47 सीटें जो है वो आईएनएलडी ने जीती, मेजोरिटी में थी, तो इसलिए मुख्यमंत्री भी वही बने और बीजेपी ने उनका साथ दिया। उसके बाद 2004 में इनका गठबंधन टूटता है, 2008 में फिर गठबंधन होता है, 2008 में फिर गठबंधन होता है, 2009 में इनमें फिर खटास होती है सीटों के बंटवारे को लेके जैसे तैसे, और 2019 में एक बार फिर चर्चाएं हुई कि इनका गठबंधन हो जाएगा, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ी। लेकिन आईएनएलडी, लेकिन आप बात करोगे तो आईएनएलडी जो है वो एनडीए का हिस्सा रही है, मैक्सिमम टाइम रही। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, जिस समय वो बीजेपी के सरकार, तो खुला जो सपोर्ट था वो एनडीए की तरफ, और इंडियन नेशनल लोकदल उस समय हरियाणा में बड़ा प्लेयर था, भारतीय जनता पार्टी छोटा प्लेयर। तो उस समय, क्योंकि हम तो पत्रकार हैं, लंबा लिखते आए हैं और कवरेज पढ़ते आए हैं, तो उस समय जो बीजेपी की एज ए स्मॉल पार्टनर जो दुर्गति होती, वो भी बहुत अखबारों में सुर्खियां बनती थी, क्योंकि ये बार बार जुड़े और उसके बाद अलग हुए, जुड़े फिर अलग हुए, जुड़े फिर अलग हुए। और ऐसे ही जो चौटाला का जो बीजेपी के प्रति मोह रहा है चौटाला परिवार का हरियाणा में, ऐसे ही प्यार जो है वो पंजाब में बादल परिवार का रहा है, वो भी एनडीए का हिस्सा रहे हैं लंबे समय तक। और ये दोनों जो है आपस में पगड़ी बदल भाई बोलते हैं, जैसे चौधरी देवीलाल जी और सरदार प्रकाश सिंह बादल, तो ये तो एनडीए के और बीजेपी के सबसे क्लोज रहे हैं। और अब अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से ऐसा होता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसा कर दिया। अभी मैं आपको बताऊं, जब ये बार बार सब जिलों में जहाँ पे भी जा रहे हैं अभय सिंह चौटाला, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा पे कटाक्ष कर, वो कहते हैं कि हमने भाजपा को सत्ता से बाहर कर, ये अभय सिंह चौटाला की स्टेटमेंट। तो इसको लेके अभी झज्जर में कल दीपेंद्र सिंह हुड्डा मीडिया के सामने थे, तो पत्रकारों ने सवाल पूछा अभय सिंह चौटाला के बारे में कि वो ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये स्टेटमेंट दी है कि अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि भाजपा को सत्ता से बाहर करना है, और जबकि रैली रोहतक में करके शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, जबकि रोहतक में, झज्जर में तो पहले ही भाजपा सत्ता से बाहर है, एक भी उनका विधायक, कोई सांसद यहाँ से निर्वाचित। मैं आपको 2 घटनाओं का जिक्र करना, एक 2019 की। 2019 में चौटाला परिवार, चाहे वो अजय का परिवार हो चाहे अभय का, तो चौटाला परिवार यानी कि अजय के परिवार ने, दुष्यंत चौटाला ने जो कैंपेनिंग की वो एंटी बीजेपी सरकार में 2014 में 2019 तक उनकी पार्टी थी। जो विधानसभा है तो दुष्यंत चौटाला ने जो 10 सीटें जीती, उसका मुख्य कारण था कि एंटी बीजेपी, एंटी गवर्नमेंट, एंटी खट्टर, एंटी कांग्रेस, एंटी हुड्डा। हाँ, नहीं, मेन उनका एंटी बीजेपी, एंटी खट्टर था। लेकिन जैसी 10 सीटें आई, बीजेपी को जरूरत पड़ी से उनके साथ बैठ करके उनके साथ हाथ मिलाया और 4.5 साल चल। अभी दुष्यंत चौटाला पिछले दिनों भिवानी में आए, ताऊ को बोले थे मड़ाई खावत तू, पेंशन लेवत तू, उस तरह की बात है। तो 4.5 साल जो है दुष्यंत चौटाला ने मलाई खाई। ऐसा
पब्लिक आरोप लगा रही है। देखो ये तो सारी बातें सरकार में रहेंगे तो मलाई खाते हैं, मलाई खाने के लिए कोई भी है, होता है। यहाँ कोई समाज सेवा करने के लिए तो कोई है नहीं। देखो अब वो बात नहीं है, सबको पता है, ये बड़ी कॉमन सी बात है। कोई चाहे वो किसी भी बात से, कांग्रेस और बीजेपी सब मलाई खाने के लिए बैठे हैं। हाँ, करप्शन एक अलग चीज, हमने करप्शन नहीं का मलाई खा, यानी कि मड़ाई से मेरा मतलब मान सम्मान सब कुछ आ जाता है उसमें, घोड़ा गाड़ी, फोन खड़कते ही सिस्टम मिल जाता है। मैं उस मड़ाई की बात कर रहा हूँ, बाकी कोई और मड़ाई हो तो देखो वो चीज सामने है। तो एंटी बीजेपी एंटी खट्टर जो कैंपेन था वो फिर उनकी गोदी में जा एक घटना। दूसरी घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जब सोनीपत से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव लड़ा तो जाटों की वोट में ऐसा आरोप लगाया गया, जाटों की वोट को काटने के लिए दिग्विजय सिंह चौटाला वहां की, देखो अगर कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट दो जाट होते तो फर्क पड़ता। उस चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1,60,000 वोटों से हार। मैं ये नहीं कहता कि दिग्विजय चौटाला इनको 1,60,000 के लिए मजबूर किया, लेकिन डैमेज। तो कहने का मतलब ये है कि जाटों का सबसे बड़ा जो दर्द है ना, वो अभी फिलहाल किसानों का, गांव के लोगों का, वो ये है कि बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बना ली, लेकिन गांव के लिए, किसानों के लिए काम, और जब जब बीजेपी को जरूरत पड़ती है सीटों की, जाट वोट में सेंध मारने की, तो चौटाला परिवार मदद करता है। हिस्टोरिकली आपने एग्जांपल दे दिया 99 से लेकर के। अभय सिंह चौटाला का तो एक और भी एग्जांपल है। अभी पिछले दिनों जब एक सीट के लिए राज्यसभा के लिए इलेक्शन हुआ और भाजपा ने अपना समर्थन जो है, निर्दलीय जो कैंडिडेट है कार्तिकेय शर्मा, उन्होंने अपना कैंडिडेट जो है भाजपा ने कार्तिकेय शर्मा को आगे, और अभय सिंह चौटाला ने कार्तिकेय शर्मा का वोट किया एज ए विधायक रहे। तो आप ये देखिए ना कि जो भाजपा चाहती है वो अभय सिंह चौटाला करते हैं चुनाव के टाइम। अब आप ये देखिए, अब जैसे 2024 का इलेक्शन और 2024 में भाजपा फुल मेजोरिटी से चुनाव में आई सरकार में, अगर INLD या जननायक जनता पार्टी के विधायक 5-5-6 विधायक अगर उनकी पार्टी के जीत के आते और भाजपा फुल मेजोरिटी से नहीं आती, तो ये INLD और JJP ये भाग के समर्थन देने के लिए तैयार होती, क्योंकि इनका जो पिछला इतिहास देखोगे तो भाजपा के साथ ये रहे। और अब मुझे ये लगता है कि भाजपा जो है वो अब अभय सिंह चौटाला से या दुष्यंत चौटाला से गठबंधन करने का उनको लगता है कि फायदा कम है, नुकसान ज्यादा। तो इसलिए भाजपा जो है वो इनको गठबंधन इनके साथ रह के खुश नहीं है। अगर उनको, क्योंकि अब भाजपा जो है खुद इतनी ताकतवर है, पूरे देश में है, हरियाणा में है, आसपास के राज्यों में है, सब जगह। तो अब अगर वो फुल मेजोरिटी में नहीं भी आती भाजपा, तो INLD जैसी, जननायक जनता पार्टी जैसी जो पार्टियां वो तैयार बैठी है समर्थन देने। इसके अलावा हरियाणा की जो राजनीति, और सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को ये भी है कि ये जो तीनों ही पार्टियां हैं, जननायक जनता पार्टी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस का जो नेतृत्व करते हैं, और अभय सिंह चौटाला, ये तीनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़े और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़े। तो जो भाजपा जो जाटों की वोट में जो आपस में जो बंटवारा करवाने में जो सफल हो जाती है, वो भाजपा को सही सूट करती। इसके अलावा हरियाणा में जो राजनीति ज्यादातर रही वो यही रही है, एक पार्टी शहरी सीटों पर जीत दर्ज कर ले, एक गांव पर। यही बीजेपी और INLD का फॉर्म। कांग्रेस में चूंकि नेता हर वर्ग से हैं, OBC से भी हैं, गांव से, शहर से भी है, तो कांग्रेस भजनलाल के टाइम अपने दम पर इसीलिए सरकार बना ले। आप पहले क्या था सत्सिंह जी, कांग्रेस के पास नॉन जाट वोट बैंक, कांग्रेस के पास शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, और नॉन जाट में जैसे आप ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी, तो ये जो कास्ट थी ये कांग्रेस के साथ जाते थे। हालांकि जो बनिया समाज और अग्रवाल समाज और जो ये अपना पंजाबी समाज है, ये शहरों में हमेशा बीजेपी के साथ रहा। आप कभी भी इतिहास उठा के देख, क्योंकि रोहतक में जब भाजपा का यहाँ पे कुछ नहीं था, तब डॉक्टर मंगल सेन यहाँ से 7 बार विधायक रहे, और बाकी जब लोकसभा का चुनाव आता था तो यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत के निकल, कांग्रेस INLD को, ताऊ देवीलाल को रोहतक ने कभी नहीं जीता। तो अब बात है कि ये जो आरोप लग रहे हैं कि चौटाला, अभय सिंह चौटाला जी कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये बीजेपी के साथ है, बीजेपी को अंदर खाते मदद करते हैं। उधर से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि ये जो अभय सिंह है ये तो रहा है हमेशा बीजेपी का बी टीम के रूप में काम किया है इन्होंने। तो अब जो ये दर्शक है हमारे हरियाणा की जो जनता है, ये हमें कमेंट करके बताए कि भाजपा के नजदीक कौन है, अभय सिंह चौटाला है, दुष्यंत चौटाला है,
ये कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। आपके जवाब का इंतजार रहेगा इस इम्पोर्टेंट इशू पर। 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती है और उस दौरान बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है। बहुत सारे कांग्रेस के और भी जो लोकल लोग हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। ये 25 सितंबर तक उठापटक चलती रहेगी और आप इस मुद्दे पर बने रहें। हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्या लगता है।